वेलकम टू द मैजिक बुक सीरीज। आज हम बात करेंगे डे 10 के बारे में, मैजिक डस्ट एवरीवन। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू करेंगे हमारा डे 10 और इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच इस सीरीज को इतना प्यार देने के लिए। जब मैंने इस सीरीज को रोका तो मुझे काफ़ी सारे मैसेज आए, मेल आए कि इस सीरीज को मुझे शुरू करना चाहिए। एंड मैंने ये सोचा रखा है कि हर मंथ को इसको एज ए चैलेंज की तरह हम शुरू करेंगे कि डे 1 से लेकर डे 28 तक हम हर मंथ ट्राई करेंगे। जितनी भी सोल आती है उनके लिए मोस्ट वेलकम। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एक इंसान के लिए नहीं होती है। जो भी हम सीखते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमें वो शेयर करना चाहिए, क्योंकि एक सोल मिशन का काम होता है। आपके साथ आपकी सोल ट्राइब होती है, चाहे आप इस काम को प्रोफेशनली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इट्स योर ड्यूटी टू स्प्रेड द विजन, स्प्रेड द स्पिरिचुअलिटी। एंड मैजिक बुक मुझे लगता है कि बहुत ही आसान तरीका है इस स्पिरिचुअलिटी को, इस पॉजिटिवनेस को स्प्रेड करने का। तो आज हम शुरू करते हैं डे 10 और हमारा है मैजिक डस्ट एवरीवन। अगर आप नए हैं, मेरा ये पहला वीडियो आप सुन रहे हैं, ये देख पा रहे हैं, तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, जाकर प्लेलिस्ट में मैजिक बुक सीरीज को देखिए। डे 1 से लेकर डे 9 तक की सारी एक्टिविटीज़ कीजिए एंड उसके बाद डे 10 पे आइए। क्योंकि कोई भी चीज़ को हम सिक्वेंस में करते हैं, कंसिस्टेंसी में करते हैं, तो उसका एक रियल पावर निकल के आता है। और मेरा जो इंटेंशन है इसको यूट्यूब पे डालने का यही है, ताकि सब अपने समय पे, अपने वर्क प्लेस पे, अपनी पीस पे इन प्रैक्टिसेस को फॉलो कर पाए, ताकि किसी के पास भी बाउंडेशन ना हो। क्योंकि अगर मैं जूम पे ये शुरू करती तो सबको एक पर्टिकुलर टाइम पे अवेलेबल रहना होता, तो शायद बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सोल इस जर्नी में आए। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है और आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। क्योंकि इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डालने का मेरा एक ही इंटेंशन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़कर इस सीरीज़ को, इसकी इम्पोर्टेंस को एक सोल ट्राइब के जैसे, एक सोल पर्पस के जैसे कर पाए। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं डे 10, मैजिक डस्ट एवरीवन। नो ड्यूटी इज मोर अर्जेंट देन द रिटर्निंग थैंक्स। कितना ब्यूटीफुल लाइन से स्टार्ट किया गया है चैप्टर, कि कोई भी ड्यूटी इससे ज़्यादा अर्जेंट नहीं है कि हम थैंक्स को रिटर्न करें। मतलब जीवन में आप ये रूल बना लीजिए कि किसी ने भी आपको अच्छा महसूस कराया है, किसी ने भी आपकी मदद करी है, तो आप उसको रिटर्न बैक ज़रूर करें। हर बार रिटर्न बैक का मतलब ये नहीं होता है कि कोई चीज़ ही आप उनको देनी है। आप उनको एक फेवर रिटर्न कर सकते हैं, आप उनको एक साथ दे सकते हैं, आप एक मोरल सपोर्ट बन सकते हैं उस इंसान के लिए। उस थैंक्स को आपको रिटर्न करना ही चाहिए। Ancient spiritual teaching says that what we give to another person with full of heart returns to us hundredfold. Ancient जो स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं, यानी जो पुराने समय में जो स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं, उन्होंने ये बताया है कि जो भी हम किसी पर्सन को पूरे दिल से देते हैं, मतलब किसी भी दिल से की गई कोई भी चीज़ होती है, वो हमारे पास रिटर्न होके आती है। तो ये दोनों पे डिपेंड करती है। पॉजिटिव इमोशंस अगर आपने किसी को दिए हैं तो भी आपको रिटर्न होके आएँगे, एंड नेगेटिव इमोशंस भी आप जिसको देंगे वो भी आपको रिटर्न होके आएँगे। एक जो चीज़ जो मैंने अपनी जर्नी में सीखा है कि एज़ ए ह्यूमन हम नेगेटिव इमोशंस तो पूरे दिल लगा के देते हैं किसी को। क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी से नाराज़ हैं, हम किसी को से बुरा फ़ील कर पा रहे हैं, तो हम उसको पूरे दिल से कर्स करने लग जाते हैं, पूरे दिल से हम उसके बारे में बुरा बोलने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं। बट जब अच्छे की बात आती है, तो हमें उस मोमेंट तो अच्छा लगता है, बट उसको बहुत जल्दी इंसान भूलने लगता है। ये एक कहते हैं ना, मानवीय कमज़ोरियाँ हैं। जब भी कोई इंसान स्पिरिचुअल रास्ते पे चलता है, वो अपनी मानवीय कमज़ोरियों पे काम करता है। वो ये नहीं सोचता है कि अरे नहीं, मैं तो हमेशा से सही हूँ, मैं तो हमेशा ही अच्छा करता हूँ। हाँ, आप होंगे सही, आप करते होंगे सही, अच्छा करते भी होंगे, बट कभी ना कभी आपके थॉट लेवल पे नेगेटिव चीज़ें आ सकती है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। दुनिया का हर ह्यूमन बीइंग ऐसे ही होता है। पर जो इंसान अपने आप पे काम करने की कोशिश करता है, अपने इमोशंस को रेगुलेट करता है, अपनी बातों पे, अपने नेगेटिव इमोशंस पे वर्क करने का सोचता है, वो धीरे-धीरे इनको वाइप आउट कर पाता है। ठीक है ना? तो हमेशा जो भी आप रिटर्न करें, ये हमेशा ये सोचें कि ये मेरे पास आने वाला है। तो जब आप अच्छा रिटर्न करने लग जाएँगे, मैक्सिमम चीज़ें आप अच्छा देने लग जाएँगे, तो आपके पास मैक्सिमम अच्छी चीज़ें आएगी। So, being grateful and saying thank you to another person for anything you receive from them is not only urgent, it's vital to improving your life. तो ग्रैटिट्यूड को करना,
जिसने आपको अच्छा महसूस कराया, उसके लिए कुछ अच्छा करना, अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा महसूस कराना, ये आपकी ड्यूटी बन जाती है। क्योंकि अगर आपने वो नहीं किया, तो आप उस आने के रास्ते को बंद कर रहे हैं। इसको आप साइंटिफिक वे से देखिए, तो दोबारा वो चीज़ आपके पास नहीं आएगी। और वहीं अगर आपने उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना सीख लिया, कोई भी अच्छी मोमेंट आपको मिली, उसके लिए आपने ग्रेटफुल होना सीख लिया, तो आपके पास उसके आने के रास्ते खुल जाएँगे। Gratitude is a powerful energy. So, whomever you direct gratitude energy towards, that's where it goes. If you think gratitude energy looking like a sparkling magic dust, then when you express gratitude to another person in return for the something you have received from them, you are literally sprinkling them with the magic of dust. तो ऑथर कह रहा है कि आपको ये इमेजिन करना है कि जिसके लिए भी आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, आप ऐसे स्पार्कलिंग ग्रैटिट्यूड डस्ट आप स्पार्कल कर रहे हो उसके ऊपर, एक मिट्टी ग्रैटिट्यूड की जो धूल होती है वो आप इसे स्पार्कल कर रहे हो, मैजिक स्पार्कल होते हैं ना, वैसे आप स्पार्कल कर रहे हो। तो आप सोचो कि जब भी आप किसी पर्सन के लिए ग्रैटिट्यूड करोगे, और जब हम स्पार्कल करते हैं किसी के ऊपर छिड़कते हैं, तो कुछ हिस्सा हमारे ऊपर भी गिरता है। तो वहाँ से आपको फ़ील होगा कि जब भी आप किसी के लिए ग्रैटिट्यूड करते हो, ग्रैटिट्यूड डस्ट उसके ऊपर छिड़कते हो, वो डस्ट आपके ऊपर भी आके गिरती है, और इसी तरीके से आपको अच्छा महसूस होना शुरू होता है। The powerful, the positive energy in the magic dust reaches and affect whomever you sprinkle on it. और जब भी आप ऐसा स्प्रिंकल करेंगे, तो वो ग्रैटिट्यूड की पावर उस पर्सन को मिलेगी। मोस्ट ऑफ अस मेक कॉन्टैक्ट विथ मेनी पीपल एवरी डे। हम में से बहुत सारे लोग हर दिन बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, वेदर ऑन द फोन, थ्रू ईमेल, फॉर फेस टू फेस, इट वर्क, इन स्टोर, रेस्टोरेंट, elevator, buses, and train. And in many cases, people we make contact with deserve our gratitude. और जो भी लोग आपको मिल रहे हैं पूरे दिन भर में, देखिए एवरी पर्सन इज इन एनर्जी। आप किसी एनर्जी से कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो वो आपका क्या डिजर्व करता है, वो ग्रैटिट्यूड डिजर्व करता है। बट जब हम अवेयर नहीं होते, तो हम क्या दे रहे होते हैं सामने वाले पर्सन को, शिकायतें, कंप्लेंट्स, इसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया। तो हम क्या इनवाइट कर रहे हैं हमारी लाइफ में, नेगेटिव इमोशंस। तो अब अवेयर हो जाइए, एंड जो भी पर्सन आपको मिल रहे हैं, चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड में मिल रहे हैं, चाहे आपको मेल या ऑनलाइन वर्ल्ड में मिल रहे हैं, आप उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, बिकॉज वी आर रिसीविंग समथिंग फ्रॉम देम। क्योंकि हम जिससे भी कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, उनसे हमें कुछ ना कुछ जरूर मिल रहा है। अब अगर कोई, आप सोचोगे कि मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, मेरे साथ में बैठने वाले लोग मुझे क्या दे रहे हैं, वो आपको कंपनी दे रहे हैं, वो आपको साथ दे रहे हैं, वो आपको भरोसा दे रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं। तो आप जब ग्रैटिट्यूड की दृष्टि से सोचने लग जाएँगे, तो आपको समझ में आएगा कोई न कोई पर्सन आपको कुछ न कुछ ज़रूर दे रहा है। थिंक अबाउट द पीपल यू एनकाउंटर ऑन अ टिपिकल डे हू प्रोवाइड यू with some kind of service, like those working in the store, restaurant, bus, cab drivers, customer service people, cleaners, staff at your work। और जो भी लोग आपको मिलते हैं उनके बारे में सोचिए कि वो क्या-क्या आपके लिए कर रहे हैं। द पीपल हु वर्क इन द सर्विस आर गिविंग देमसेल्व्स टू सर्व यू। जो भी पर्सन आपकी सर्विस में है, वो आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड यू आर रिसीविंग देयर सर्विसेज। इफ यू डोंट से थैंक यू इन रिटर्न फॉर देयर सर्विसेज, देन यू आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल। और अगर आप उनके लिए थैंकफुल नहीं है, देखिए कई लोगों के लिए थैंक यू कहना बहुत मुश्किल हो सकता है इन स्टार्टिंग, तो आप इन हार्ट थैंक यू कह सकते हैं, है ना। वो ज़्यादा वैल्यूबल है, फीलिंग्स ज़्यादा वैल्यूबल है। जरूरी नहीं है आप बाई वर्ड ही किसी को थैंक यू बोले। अगर आप नहीं कहना चाहते हैं, वैसे तो आप कह सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सामने वाला पर्सन भी इसको समझेगा। आज मॉर्निंग में ही मेरे साथ बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ कि कोरियर वाला पर्सन आया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि ओटीपी क्या है। और मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे हस्बैंड के नंबर पे ओटीपी जाते हैं मोस्टली, तो मैंने चेक भी नहीं किया अपना फ़ोन, एंड मैंने कहा कि आप फ़ोन करके, क्योंकि मेरे हस्बैंड जिम गए हुए थे, तो मैंने उनको बोला कि आप है ना फ़ोन करके नंबर ले लेना, ओटीपी ले लेना। तो वो चले गए। फिर थोड़ी देर में उनका कॉल आता है मेरे नंबर पे, एंड ही सेड कि मैम आप ही का नंबर है, आप मुझे अपना ओटीपी आया होगा। एंड ही वाज वेरी काम एंड जेंटल इन हिज वॉइस कि आपके नंबर पे होगा, आप चेक करो। मैंने व्हाट्सएप पे चेक किया, नहीं था। देन फिर मैंने मैसेज में चेक किया, तो ओटीपी था मेरे नंबर पे। तो मैंने जैसे ही उनको ओटीपी बताया, तो ही सेड वेरी पोलाइटली, थैंक यू मैम। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू सो मच। ऐसा करके मैंने
फ़ोन रखा एंड मुझे एक अच्छा महसूस हुआ कि वो पर्सन अपने काम को कितना अच्छी तरीके से कर रहा है। वो उस चीज़ को लेकर बिगड़ भी सकता था कि मैं जब आया था घर पे तब आपने ओटीपी क्यों नहीं बताया, क्योंकि इट्स अ टाइम टेकिंग एंड काफ़ी लोग पूरे दिन भर में बहुत सारा काम करते हैं। बट आप ग्रैटिट्यूड के भाव से जब अपना काम करने लग जाते हैं ना, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि वो पर्सन कितना अवेयर है या नहीं है, क्या वो मैजिक बुक को जानते हैं या नहीं जानते, बट डेफ़िनिटली वो ग्रैटिट्यूड की पावर को ज़रूर समझते हैं। तो मेरे मन में भी बहुत थैंक यू निकला उनके लिए, और मैंने ये सोचा कि जो ये भैया थे इन्होंने कितनी थैंकफुल तरीके से अपने काम को अच्छी तरीके से करा एंड भगवान जी इनके दिन को ब्लेस करें। तो वो जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो आपको लाइफ में जाने-अनजाने बहुत मदद करती है। तो इनको, इनकी पावर को नज़रअंदाज मत कीजिए। आई नो हम ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जब बहुत सारे लोग क्रूअल है या गलत तरीके से जी रहे हैं, बट उनकी लाइफ भी कोई अच्छी नहीं है। अगर आप कहते हैं ना कि स्वर्ग जैसी ज़िंदगी धरती पे जीना चाहते हैं, तो आपको वैसा इंसान बनना होगा। आपको सेल्फ हर्ट को ख़त्म करना होगा, आपको ग्रैटिट्यूड की भावना में रहना होगा, तब आपकी ज़िंदगी भी अच्छी होती जाएगी। ये मेरा 100% प्रॉमिस है आप सब लोगों को। Think about the maintenance worker who keep our transport system working safely, and those who maintain the service of utilities like the electricity, gas, water, the roads. हमारे घर में पूरे दिन भर में हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की, गैस की, वाटर की, ट्रांसपोर्टेशन में रूट्स की, तो कोई ना कोई इस काम को कर रहा है। हमें वो दिख नहीं रहा है, हमें डायरेक्ट सोर्सेस नहीं पता है, बट हमें पता है कि कोई ना कोई काम कर रहा है, तभी हमें ये फैसिलिटीज़ मिल रही है। हम उन हर फैसिलिटी के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। Think about the cleaners of the world who clean our street, public bathroom, trains, buses, airplane, hospital, restaurant, supermarkets and office building. जब आप उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो क्लीन कर रहे हैं ना, जो हमारी रोड क्लीन कर रहे हैं, जो हमारे पब्लिक बाथरूम क्लीन कर रहे हैं, ट्रेन, बसेस, इन सबको क्लीन कर रहे हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि वो उसके लिए मनी ले रहे हैं। मनी तो वो लेंगे ही सही, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, बट उस काम को वो जितनी शिद्दत से कर रहे हैं या जिस भाव से कर रहे हैं, उसके लिए हमें थैंकफुल होना ज़रूरी है। यू कांट पर्सनली से थैंक यू टू ऑल ऑफ देम, बट यू कैन स्प्रिंकल देम द मैजिक डस्ट। अब आप सबको पर्सनली तो थैंक यू नहीं कह सकते हैं, तो आप क्या करें, सब में मैजिक डस्ट स्प्रेड कर दें, ग्रैटिट्यूड की मैजिक डस्ट सब पे डाल दें। जब भी आप उनके पास से गुजरें, उनके ऊपर डाल दें, या आप इंटरनली मन से भी डाल सकते हैं। एंड यू कैन बी ग्रेटफुल नेक्स्ट टाइम यू सिट ऑन योर क्लीन डेस्क एंड वॉक ऑन ए क्लीन साइड वॉक एंड अक्रॉस द पॉलिश फ्लोर। और जब भी आप अगली बार वॉक पे निकले और आपको कहीं सफाई दिखे, तो किसी न किसी पर्सन ने तो उसकी सफाई करी है, उस पर्सन के लिए आप वो ग्रैटिट्यूड फील कर लें, उसके लिए वो थैंक यू कह दें। व्हेन यू are at the cafe restaurant, sprinkle magic dust by the saying thank you each person as they serve you। जब कोई इंसान आपको खाना खिला रहा है, सर्व कर रहा है, उसको आप थैंक यू कहें। वेदर क्लीनिंग द टेबल, गिविंग यू द मेनू, रिसीविंग द ऑर्डर, फिलिंग इन द ग्लास विथ वाटर, serving the meal you order, clearing the table, giving the bill and the giving the change. Remember to say thank you every single time. If you are a store and supermarket checkout, sprinkle magic dust and say thank you for the person who serves you and packs your groceries। कुल मिला के दिन भर में जितने भी लोगों से आपका इंटरेक्शन हो रहा है, फिजिकल वर्ल्ड में या ऑनलाइन वर्ल्ड में, उनको आपको थैंक यू कहना है और फील करना है कि उनके ऊपर आप मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हैं। Traveling by the plane, sprinkle magic dust on the saying thank you on the check-in people, the people in security, the person who checks your ticket as a board, the cabin crew who greet you in the enter in the plane. During the flight, say thank you for the cabin crew every time they perform the service for you, serving drink, food, and removing the plate trash in the service. The airline thank you for the flying with them. The captain say thank you. The crew say thank you, सो डू द सेम एंड थैंक्स देम टू लीव द प्लेन। ऑथर बता रहे हैं कि अगर आप एयरप्लेन से जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे जो आपके बोर्डिंग टिकट्स चेक करते हैं, आपको लगेज में हेल्प करते हैं, जो आपको अंदर ग्रीट करते हैं, जो भी आपको खाना सर्व करते हैं, आपकी प्लेट्स लेते हैं, ट्रैश में डालते हैं, उन सब पर्सन के लिए थैंकफुल होइए। और जब भी आप एयरप्लेन से जाते हैं, तो आप देखते हैं कि वहाँ आपका जो कैबिन क्रू होता है एंड जो आपका पायलट होता है, वो आपको थैंक यू देता है। वो ही थैंक यू, वो ही फीलिंग आपको अपने लिए भी जाननी होती है। देखिए, वन मोर थिंग जो मैंने रियलाइज़ करी है, कई पर्सन बोल तो देते हैं थैंक यू, बट वो मीन नहीं करते हैं। और ग्रैटिट्यूड का मतलब ये होता है कि आप मीन करें, चाहे आप कहें ना कहें, तो मीन करना बहुत ज़रूरी होता है। मीन करना
करने के बाद अगर कहते हैं तो उसके पावर को आप डबल करते हैं। बट अगर आप सिर्फ कह रहे हैं और अंदर मीन नहीं करते हैं तो उस थैंक यू का कोई भी रियल मीनिंग नहीं है, क्योंकि फीलिंग मैटर करती है और एनर्जी फीलिंग से ही गवर्न होती है। And every time you take off and the land the destination, say thank you, because the fact that you can fly is an absolutely miracle. और जब भी आप टेक ऑफ हो और आप जब भी लैंड करें उसके लिए थैंक यू बोले, क्योंकि फ्लाई करना एक ह्यूमन ह्यूमन बीइंग के लिए एक मिरेकल है। तो जो भी चीज़ें आप लाइफ में पा रहे हैं उनके लिए ऐसा मत सोचिए कि ऐसे ही मिल गया है आपको, या आपने इसके लिए पे करा है तो आपको ग्रेटफुल होने की नीड नहीं है। बट अगर आप ग्रेटफुल होंगे तो उन एक्सपीरियंस को भी आप 100% यूज़ कर पाएँगे, अच्छा इंटेंशन फ़ील कर पाएँगे, एंड आगे फ्यूचर में उन एक्सपीरियंस के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएँगे। बी ग्रेटफुल फॉर दोज़ हू असिस्ट यू इन योर वर्क, वेदर दे आर क्लरिकल स्टाफ, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, क्लीनर्स, कस्टमर सर्विस पीपल एंड एनी ऑफ योर वर्क कलीग। जो भी आपको आपके काम में हेल्प करता है उनके लिए ग्रेटफुल होइए। मैजिक डस्ट देम विथ ऑल थैंक यू, उन सब के लिए मैजिक डस्ट यूज़ कीजिए, उनको थैंक यू बोलिए। ऑल ऑफ देम आर डूइंग योर सर्विस, सब लोग आपकी सर्विस कर रहे हैं, एंड दे डिजर्व योर कंटिन्यूड ग्रैटिट्यूड इन रिटर्न, और वो सब लोग आपका ग्रैटिट्यूड डिजर्व करते हैं। स्टोर असिस्टेंट, वेटर्स, वेट्रेसेस वर्क वेरी हार्ड टू सर्व पीपल। जो भी लोग स्टोर में काम करते हैं, वेटर होते हैं, वेट्रेसेस होते हैं, वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। दे हैव चूज़न ए जॉब टू सर्व अदर, उन्होंने ऐसी जॉब को चूज़ करा है कि वो दूसरे लोगों को सर्व करना चाहते हैं। सर्विंग द पब्लिक मीन्स एनकाउंटरिंग ऑल काइंड ऑफ पीपल इन वेरिंग मूड। सर्विस करने का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग आएँगे और सबका मूड अलग होगा, इंक्लूडिंग दोज़ हू आर अनग्रेटफुल। ऐसे लोग भी उन्हें मिलते होंगे जो अनग्रेटफुल होते होंगे, जो उनको बुरा फ़ील कराते होंगे, उनको ऐसा महसूस कराते होंगे कि वो छोटा काम कर रहे हैं। तो इट्स योर ड्यूटी, अगर आप समझ रहे हैं, ग्रेटफुलनेस को समझ रहे हैं, ग्रैटिट्यूड को समझ रहे हैं, इट्स योर ड्यूटी कि आप उनको अच्छा महसूस कराएँ, ताकि वो ये समझ पाएँ कि दुनिया में सारे लोग ऐसे नहीं हैं। कुछ ग्रेटफुल लोग हैं जो इस दुनिया की ब्यूटी को बचाए हुए हैं। नेक्स्ट टाइम यू आर बीइंग सर्व्ड by the another person, remember that the person who is serving you is the precious daughter or son of the parent, and the irreplaceable brother and sister or to sibling, and mother and father to family and children, and loved and adored partner of a friend. They deserve your kindness and patience. अगली बार कोई भी आपको सर्व करे तो आप याद रखिए कि वो अपने मम्मी पापा के कितने प्यारे बच्चे हैं, वो कितने अच्छे भाई या कितने अच्छे बहन है, वो एक अडोर्ड किड है। मेरे को ज़्यादा सूट करता है, मैं ये सोचती हूँ कि ये हम सब यूनिवर्स के बच्चे हैं और हम सब एक ही पेरेंट के बच्चे हैं, तो हम सब एक तरीके से सिबलिंग्स हैं, तो हमें एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना पड़ेगा, और जितना हम एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखेंगे उतना ही आपकी भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा। यही चीज़ है जो आपको ये महसूस कराती है कि काइंडनेस में पावर होती है। काइंडनेस आपकी वीकनेस नहीं है, बस आपको एक सर्टेन बाउंड्री सेट करना चाहिए अनग्रेटफुल पीपल के टुवर्ड्स, ऐसे लोगों के प्रति जो काइंडनेस की वैल्यू नहीं समझते। अदरवाइज बी काइंड विथ एवरीवन यू मीट। बी काइंड फॉर एवरीवन यू मीट इज द फाइटिंग ए हार्ड बैटल। ये एक बहुत बड़े ऑथर ने लिखा है कि हमेशा काइंड रहिए, क्योंकि जिनसे भी आप मिल रहे हैं वो किसी न किसी बैटल से जूझ रहे हैं। आपको नहीं पता है उनकी लाइफ में क्या चैलेंज आ रहा है, उस स्माइल के पीछे कितना दर्द है, क्योंकि उनका वर्क ऐसा है कि उन्हें सर्विस प्रोवाइड करनी है तो वो स्माइलिंग फेस से ही प्रोवाइड करेंगे। बट हो सकता है कि उस स्माइल के पीछे उनके पास बहुत सारे चैलेंज होंगे। तो आपका एक थैंक यू, आपका दिल से निकला हुआ एक थैंक यू, उन्हें राहत पहुंचा सकता है। तो इस तरीके से आप भी एक सर्विस कर सकते हैं, और ये एज ए ह्यूमन हमारी ड्यूटी है। If you thank someone on a phone for his or her help, don't throw away the thank you. Instead, give the reason why you are grateful. अगर आप किसी को फ़ोन पे थैंक यू कहते हैं, तो सिर्फ ऐसे ही थैंक यू मत कीजिए। आप उन्हें रीज़न भी बता ही दीजिए कि क्यों आप ग्रेटफुल फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज़ जब हम ऐड करते हैं, तो हम उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी तो बढ़ाते हैं और सामने वाले पर्सन को विश्वास दिलाते हैं कि हम सच में उनके लिए थैंकफुल हैं। क्योंकि कई बार लाइफ़ के चैलेंजेस में घिरा हुआ इंसान सच और झूठ का फ़र्क नहीं कर पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, थैंक यू फॉर योर हेल्प, थैंक यू फॉर गेटिंग आउट ऑफ योर वे फॉर मी, थैंक यू फॉर गिविंग मी much of your time, thank you for resolving the situation for me, I'm very grateful to you. You will be amazed at the response from the other person when you do this one simple thing, because they will feel
यूर सिंसियरिटी। तो जब भी आप बहुत ही फीलिंग के साथ बिकॉज ऐड करके किसी को थैंक यू कहेंगे, तो आप ये देखेंगे कि सामने वाले पर्सन को भी वो फील होगा और वो भी आपको वो महसूस कराएगा कि उसके पास आपकी फीलिंग पहुंच चुकी है। when you say thank you to someone in person, look at his or her face। जब भी आप किसी को आमने सामने थैंक यू करें, तो उसकी फेस की तरफ देखें, उसकी आईज की तरफ देखें। दे विल नॉट फील योर ग्रैटिट्यूड और रिसीव योर मैजिक डस्ट अनलेस यू लुक डायरेक्टली एट देम। जब तक आप उनकी तरफ डायरेक्टली नहीं देखेंगे, आप वो मैजिक, जो ग्रैटिट्यूड का मैजिक है, उन तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे। यू हैव वेस्टेड एन अपॉर्चुनिटी टू हेल्प that person and to change your own life if you say thank you in the air or say thank you as you are looking down। एक तरीके से मतलब इस बुक में जो बातें लिखी हुई है ना, वो इतनी ब्यूटीफुल तरीके से लिखी गई है कि पढ़ते वक्त भी मजा आता है, पढ़ाते वक्त भी मजा आता है, शेयर करते वक्त भी मजा आता है। तो ऑथर कह रहा है कि आपने किसी पर्सन को थैंक यू तो कह दिया, बट आप कहीं और देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, हवा में देख रहे हैं, साइड में देख रहे हैं, और सामने वाले पर्सन से कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। एक तो सामने वाले पर्सन को अच्छा महसूस कराने की, और दूसरी अपॉर्चुनिटी आपने ये मिस कर दी कि आपने खुद को अच्छा महसूस नहीं करा पाया, क्योंकि वो किसी को फील ही नहीं हुआ, आपके वर्ड्स की वैल्यू हुई ही नहीं। ओके, सो बिकॉज आपकी सिंसियरिटी ही उस ग्रैटिट्यूड को, कहते हैं ना कि, एम्पलीफाई कर पाएगी, उस चीज को बढ़ा पाएगी, उसकी फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करा पाएगी। अब ऑथर एक सिचुएशन आपके साथ शेयर करें। ए कपल ऑफ इयर्स एगो आई वॉज इन ए स्टोर बाइंग ए गिफ्ट फॉर माई सिस्टर। द स्टोर असिस्टेंट हु सर्व्ड मी लिसन टू वॉट आई लुकिंग फॉर, एंड वेन आई वेंट फॉर ए सर्च फॉर ए परफेक्ट गिफ्ट, though it was for her sister. As the store assistant handed me the bag containing the perfect, beautifully wrapped gift, I received a call on my cell phone. I was finishing the call when I reached the front of the entrance of the store. Suddenly, an unsettled feeling swept over me. I immediately returned to the store assistant who had helped me, and I not only thanked her, but I told her all the reasons why I was grateful to her and how I much appreciated everything she did for me. I showered with gratitude magic dust. Her eyes filled with the tears, and the biggest smile you ever seen swept across her face। तो ऑथर बता रहे हैं कि एक बार मैं अपनी सिस्टर के लिए गिफ्ट लेने के लिए वहाँ गई। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैंने अपने गिफ्ट की रिक्वायरमेंट बताई, सामने वाले पर्सन ने मुझे बहुत हेल्प किया और उसने मेरे लिए एक अच्छा गिफ्ट ढूंढा, उसने रैप कराया। पर उस टाइम मेरे पास एक कॉल आ गया था, तो मैं उसको, उसने मुझे, मैंने पे किया ड्यूरिंग द कॉल, एंड मैं बाहर निकल के आ गई। बट इमिजिएटली मुझे याद आया कि मैंने सामने वाले पर्सन को ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, थैंक यू नहीं किया। मैं वापस रिटर्न होके गई, एंड देन वहाँ पर मैंने जाकर उसको थैंक यू कहा, एंड मैंने उसको बताया कि उसने मेरे लिए कितना अच्छा काम किया है। तो सामने वाले पर्सन की आईज में टीयर्स थे, वो डेफिनेटली दे, दोज वर हैप्पी टीयर्स, एंड वो सामने वाले पर्सन की आई स्पार्कल हो गई, उसे अच्छा लगा और उसे वो ग्रेटिट्यूड दिल से फील हुआ। व्हाट ए अमेजिंग फीलिंग। एवरी एक्शन ऑलवेज एन इक्वल रिएक्शन। और न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, आप जो भी एक्शन करते हैं उसका आपको रिएक्शन मिलता है। इफ़ यू रियली मीन्स व्हाट यू से थैंक यू, द अदर पर्सन विल फील इट। आप दिल से अगर किसी को थैंक यू कहेंगे, तो सामने वाला पर्सन भी उसको फील करेगा। आई डोंट यूज मैजिक डस्ट ओनली फॉर द पीपल हु सर्व, आई यूज ग्रेटिट्यूड मैजिक डस्ट ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन। ऑथर कह रही हैं कि वो मैजिक डस्ट की पावर को सब सिचुएशन में यूज करती है। व्हेन आई से गुड बाय टू माई डॉटर बिफोर शी अराइव drives to her home, I feel gratitude for the her having arrived home safely. I wave my fingers in the air and imagine sprinkling magic dust over her hand, her and her car. Sometimes I sprinkle magic dust on my the computer before I begin to new project। मतलब कुल मिला के आपको हर चीज पे उस मैजिक डस्ट को स्प्रेड करना है, ताकि हर चीज़, आप जो भी आपके दिल के करीब है, चाहे वो कोई सामान है, चाहे कोई रिश्ता है, चाहे वो कोई सिचुएशन है, चाहे आप किसी लोगों से मिलो इस पूरे दिन भर में, आप सब पे वो मैजिक डस्ट डालते रहो, स्प्रिंकल करते रहो, ग्रैटिट्यूड की पावर को स्प्रिंकल करते रहो। ये टेक्निक, ये प्रैक्टिस आपको हमेशा हायर एनर्जी में रखेगी। बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर चल रहा है हमारा। सो इफ़ यू आर एट ए होम टुडे, देन सिट डाउन विद ए पेन एंड journal on your computer and go back in your mind recalling instances where people in service went out of their way for you. It may have been someone on the phone, it may have been on the
trade person who was determined to resolve a problem for you. Maybe you are received a great service from your mail person, the trash collector, and the recycling companies. The local store assistant make written list of the 10 instances where people in service helped you and send magic dust by the saying thank you one of them. तो आज आपको क्या करना है, अपने जर्नल में 10 लोगों के बारे में लिखना है जिन्होंने आपको सर्विस दी है, कैसी भी सर्विस दी है, आपको हेल्प करी है, उनके लिए आपको थैंक यू करना है, उन पे मैजिक डस्ट डालनी है। आज का मैजिक रिमाइंडर है, रीड थ्रू टुमारो प्रैक्टिस टुडे बिकॉज द प्रैक्टिस फॉर द डे 11 बिगिंस व्हेन यू फर्स्ट वेक अप। तो मैजिक रिमाइंडर ये है कि डे 11 की जो प्रैक्टिस है वो आपको पहले ही रीड करनी है ताकि आप उठते ही उस प्रैक्टिस को कर पाएँ। तो ये हम कोशिश करेंगे कि एक और वीडियो के अंदर, शॉर्ट वीडियो के अंदर मैजिक 11 की प्रैक्टिस को मैं इन शॉर्ट डाल दूँ कि आपको क्या करना है। एंड इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आप ये बुक खरीद पाएँ, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में, प्लीज़ खरीदें। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, सब जगह आपको द मैजिक मिलेगी और मैं इसके लिंक भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ताकि ये मैजिकल बुक आपके पास भी आ पाएँ। वैसे मैं पूरा डालने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी कभी-कभी कुछ वर्ड्स आपको अगर क्लियर सुनाई नहीं दिए हैं या उसका मतलब समझ में नहीं आया है, तो आप वो पढ़कर समझ सकते हैं। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 10 में आपको क्या करना है। नंबर 1, काउंट योर ब्लेसिंग। डे 1 की प्रैक्टिस करनी है। मेक लिस्ट ऑफ द 10 ब्लेसिंग्स, राइट व्हाई यू आर ग्रेटफुल। 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, उस पर वाई एसोसिएट करना है कि आप ग्रेटफुल क्यों हैं। री रीड योर लिस्ट एंड इन द एंड ऑफ द ईच ब्लेसिंग से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड फील द ग्रैटिट्यूड फॉर द ब्लेसिंग एज मच यू कैन। और उस थैंक यू को आपको महसूस करना है। सेकेंड, आपको क्या करना है, today sprinkle magic dust on the 10 people who perform services you benefit from by the thanking them directly or otherwise by the mentally acknowledging and thanking them. Feel grateful for them, the service they perform. सेकेंड, जो डे 10 की प्रैक्टिस है, आपको क्या करना है, 10 लोगों के बारे में लिखना है जिन्होंने आपको आज सर्विस प्रोवाइड करी है, चाहे वो सामने प्रोवाइड करी है, चाहे उनकी वजह से आपको कुछ बेनिफिट हुआ है। उन 10 लोगों का आपको नाम लिखना है और उनके ऊपर मैजिक डस्ट को स्प्रिंकल करना है और दिल से उनके लिए थैंक यू करना है। नंबर 3 जो एक्टिविटी है, सोने से पहले, डे 2 की हमारी एक्टिविटी, क्या करना है, मैजिक रोक। आपको सोने से पहले अपने हाथ में मैजिक रोक लेना है और मैजिक वर्ड थैंक यू कहना है, जो बेस्ट चीज़ आज पूरे दिन भर में हुई। जैसे मेरे लिए आज जो पर्सन था, पार्सल जिसने मुझे डिलीवर करा, उनके लिए मैं वो चीज़ फॉलो करूँगी। नंबर 4 है, रीड थ्रू द टुमारो प्रैक्टिस टुडे बिकॉज द प्रैक्टिस ऑफ द डे 11 बिगिन विद द फर्स्ट वेकअप। और डे 11 की प्रैक्टिस को थोड़ा सा पढ़कर आपको सोना है क्योंकि डे 11 की प्रैक्टिस उठते ही आपको शुरू करनी है। तो डे 11 की प्रैक्टिस का एक शॉर्ट वीडियो मैं बनाकर डालने की कोशिश करूँगी इवनिंग तक। तब तक आप डे 10 की प्रैक्टिसेस को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी हीलिंग। लॉट्स ऑफ लव एंड मैजिक टू यू।